कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब हर जगह जिस तरीके से ब्लैकआउट की कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं, अपने दर्शकों को हम वो दिखा देते हैं क्योंकि जगह जगह पे मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में मॉक ड्रिल जारी है और ये देखिए तस्वीरें कि आखिर ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति में आखिर नागरिकों को पैनिक नहीं होना है। दरअसल दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सायरन भी बजे हैं, ऐसी जानकारी है। युद्ध के हालातों से किस तरीके से निपटा जाए ये उसकी तैयारी की जा रही है और ये ब्लैकआउट की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि दुश्मन जब अटैक करता है तो उसको ये नजर ही नहीं आए कि आखिर वो कहां अटैक करे। नागरिकों को किस तरीके से अपनी सुरक्षा को बनाए रखना है, ये पूरी चीजें आज सिखाई गई हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं ब्लैकआउट की। तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में आपको किस तरीके से पेश होना है, क्योंकि लगातार दुश्मन देश जो है वो रिटेलिएट करने की भी अगर कोशिश करता है तो कैसे आखिर उससे बचना है। संवाददाता आशुतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तस्वीरें हम देख रहे हैं ब्लैकआउट की, आज मॉक ड्रिल भी हुई है। दरअसल युद्ध से आखिर किस तरीके से निपटना है, ये सुरक्षा के तमाम चीजें हैं जो नागरिकों को समझना बहुत जरूरी है। जी बेशक करिश्मा, 71 यानी 1971 के बाद पहली बार पटना को ये हालात देखने को मिल रहा है, यानी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। ये पहली बार 54 साल के बाद, यानी एक पीढ़ी निकल जाने के बाद नई पीढ़ी को ये मॉक ड्रिल देखने को मिल रहा है। ये और पटना का हृदय स्थल ही है, पूरी तरह से ठहर गया है और पटना में 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट कर दिया गया है। उससे पहले सायरन बजाया गया था, जो जहां है वहीं ठहर गया। और यह नजारा पूरी तरह से आप डाक बंगला चौराहे का देख रही हैं। एक तरह से कहें सिविल डिफेंस का एक रिहर्सल है कि यदि युद्ध की स्थिति होती है तो कैसे बचाव किया जाए। कभी ऐसा नजारा देखा था आपने? अभी तक तो नहीं देखा था, ये पहली बार देख रहे हैं अपने हाउस में। आप देखिए किस तरह से लाइट ऑफ करा दिया जा रहा है और ये नजारा देख सकते हैं कि आप किस तरह के हालात है। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये अच्छा, लोगों से ये पूछे कि क्या उनको डर लग रहा है आज जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या डर का कुछ एहसास हो रहा है? जी, हमला किया है उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? भैया कर देना चाहिए, इसको तो पहले कर देना चाहिए, ये देर कर दिया। लाइट बंद करके आप देख सकते हैं लाइट बंद करने का इशारा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं शांति, अमन और चैन से ये सफल हो मॉक ड्रिल। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो हमला कर रहा है, पाकिस्तान लगातार वो डर के मारे हमला कर रहा है। वो समझ चुका है कि अब मेरा खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान लाइट लगातार जिला प्रशासन के लोग बंद करा रहे हैं और अंधेरे का नजारा है। लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब आपात स्थिति आए तो किस तरह से ब्लैकआउट के हालात में हम अपने आप को संभालें। आशुतोष, क्योंकि ये सहयोग की जो बात कही जा रही थी ये उसी का ही फलस्वरूप है कि आज सभी इसका समर्थन कर रहे हैं, सभी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें ये अनुरोध किया जा रहा था कि लाइट ऑफ रखें, अब नागरिक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी और उसके बाद लगातार जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया जा रहा था राज्य सरकारों को। जी बेशक करिश्मा, आम लोग गृह मंत्रालय के इस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बार बार लाइट ऑफ कराया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप ब्लैकआउट के कंडीशन में लाइट नहीं जला सकते हैं और यही वजह है कि हम आपको एकदम से अंधेरे की तस्वीर दिखा पा रहे हैं। पूरी तरह से सन्नाटा का नजारा है। हम लाइट जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आम आवाम इतने जागरूक है और आदेश को इस कदर मान रहे हैं कि मीडिया कर्मियों का भी लाइट बंद करवा दे रहे हैं। और यह डाक बंगला चौराहे का अंधेरे का यानी ब्लैकआउट का नजारा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से आम आवाम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है और अंधेरे में डूबकर युद्धक हालात में
अपने आप को मजबूत कर रहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध होता है, बमबारी होती है, तो उस हालात में हम कैसे ब्लैकआउट करेंगे, कैसे अपने को बचाव करेंगे। तो मनोबल हाई है और जिस अंदाज में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भारत ने एक तरह से कहे ध्वस्त किया है, आतंकियों के ठिकाने को, उसके बाद हर भारतीय का मोराल अप है और उसी के वजह से जो तमाम नागरिक हैं वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम के आदेश को मानने के लिए राजी हैं। और राजी ही नहीं, मीडिया कर्मियों के भी लाइट को बंद करा दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी विजुअल आप दिखा दे, लेकिन उसी के दौरान आम लोग भी कह रहे हैं कि आप लाइट बंद कर दीजिए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं बार बार लाइट बंद करवाया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ सिविल डिफेंस के लोग और आम लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम लोग इस तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि अभी ये ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट। और ये पटना के हृदय स्थली का नजारा है। आप चारों तरफ थोड़े थोड़े मोबाइल के रोशनी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से अपने अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए लोग हैं और ये हालात जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहे पे है। तो लोग भी बहुत अवेयर हैं और लोग भी जो हैं वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं कि यदि हालात बिगड़े, युद्धक हालात बने, तो हमें कैसे अपना बचाव करना है। और इस बचाव के लिए जो बिहार सरकार के जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस दोनों का जो ये संयुक्त रूप से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है, उसमें बढ़ के चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पटना की अगर हम बात करें तो 88 जगह ऐसे स्थल बनाए गए हैं जहां जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी, ये लड़ाई इस वक्त जो है वो एक सोच के खिलाफ है, जो आतंक को पनाह देती है, जो आतंक को पाल रही है, उस मजहबी कट्टरता के प्रति हम ये कह सकते हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे तस्वीरें कि आज सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। एक संदेश यहां से दिया गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, अब ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया है। और ये क्लियर कर दिया गया कि हमने सिविलियंस की हत्या नहीं की, हमने टेररिज्म कैंप्स पे अटैक किया है। और आज जो आशुतोष आप तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों का भी समर्थन भरपूर मिल रहा है। कब तक ये ब्लैकआउट का जो टाइम है वो आखिर कब तक का रहेगा? जी देखिए, लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और ब्लैकआउट में जो 10 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित समय के मुताबिक मोरल हाई है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जी, कुछ कहना चाहते हैं लोग? आशुतोष, लोग कुछ कहना चाहते हैं, बातें करना चाहिए जो हमारे पीएम जी कह रहे हैं। दूसरा चीज है कि हम लोग को इसका सबको उसी विरोध के साथ काम करना चाहिए। इसे बोला है कि लाइट ऑफ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर सब पार्टी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम लोग पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह का एयर स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने किया है और हर बार ये इसी तरह के का भारत पे अटैक करता है, बार बार करता है और बार बार इस अटैक को हम आपके आदेश को मान रहे हैं। बार इस अटैक को हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे। और हम चाहते हैं कि पीओ के नहीं, लाहौर में घुस के मारेंगे, लाहौर में घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम भारत सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। क्या मांग है? 26 आदमियों का बदला हम 26 लाख आदमियों से लेना चाहेंगे और हम सब मोदी सरकार के साथ हैं। इंडिया जिंदाबाद। लोगों का जोश तो हाई है, लेकिन सभी का यही कहना है कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हैं ब्लैकआउट से पहले आखिर किस तरीके से ड्रिलिंग की गई है अलग अलग शहरों की, वो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, रांची, अमृतसर, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर और कानपुर की ये तस्वीरें देखिए जहां पे मॉक ड्रिल की गई है। दरअसल सिविलियंस को सिखाया गया है कि किस तरीके से आपात सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशन में अपनी जान बचानी है। तो मॉक ड्रिल के जरिए ये प्रशिक्षण दिया गया है सिविलियंस को, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, रांची, अमृतसर, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर और कानपुर, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर। एक तरफ तो इसका स्वागत किया जा रहा है, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो शहरों में देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल हुई है। दरअसल युद्ध के लिए अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो किस तरीके से निपटना है। रमेश और देवनाथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनकी तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले देवनाथ आपके पास आना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे ब्लैकआउट
और दूसरी तरफ मॉक ड्रिल की भी तैयारी। दरअसल ये एक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आखिर किस तरीके से सिविलियंस को अपनी मदद खुद करनी है, आप कैसे अपनी सुरक्षा आप खुद करें, आप कहां पर मौजूद हैं। लोगों की क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद में एक सोसाइटी के बाहर मैं खड़ा हूं, लेकिन दो तीन चीजें हैं। जब युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तो नागरिकों से लेकर के तमाम जो सरकारी प्रतिष्ठान है, उसके जो कर्मचारी लोग हैं, उन सबके लिए एक नियम बनता है, एक सिस्टम बनता है कि सब लोग जागरूक हों। अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसमें किस तरीके से निपटना हो, इसीलिए मॉक ड्रिल होता है, इसीलिए इस तरीके के अभ्यास होते हैं। सुबह तो पूरे देश ने अभ्यास देखा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है, जिस तरीके का पाकिस्तान पर एक्शन हुआ है, उस पर पूरा हिंदुस्तान खुश है। और आज 8 बजे के बाद इसी सोसाइटी की बात करूं तो इसमें बत्तियां ऑफ हो जाएंगी। गाजियाबाद में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बत्तियां बुझा दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, लेकिन जब तक बत्तियां जली, क्योंकि पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई है, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये सिर्फ एक रिहर्सल है, हिंदुस्तान के लिए एक तैयारी है, एक नागरिक के तौर पर तैयारी है, एक कर्मचारी के तौर पर जिम्मेदारी है। जब मॉक ड्रिल होता है और युद्ध की जब परिस्थिति होती है तो उसमें देखिए कि जो बिजली विभाग का कर्मचारी है उसके लिए वो कैसे विषम परिस्थितियों में निपटेगा, अस्पताल में अगर कुछ घायल लोग होते हैं वो कैसे निपटते हैं। इसके अलावा तमाम जो डिपार्टमेंट है, और सिर्फ मॉक ड्रिल सैनिकों के लिए नहीं होता, पुलिसकर्मियों के लिए नहीं होता, सभी डिपार्टमेंट के लिए होता है। यानी भारत में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी लोग हैं, आम आदमी हैं, उन सब के लिए मॉक ड्रिल एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें खुद को तैयार करना होता है। लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो तमाम इलाकों में इसको आप देख सकते हैं 8 से 8:30 बजे के बीच में। अब आते हैं युद्ध की परिस्थिति पर। देखिए आज जो कुछ भी हुआ है, हम सबके चेहरे एकदम और सीना चौड़े हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों से मैं बात करता, महिलाएं खास करके मेरे सामने आ रही थी, वो बोल रही थी कि भारत सरकार ने, खासकर मोदी ने सिंदूर की लाज रखी है। सिंदूर जो हमारे धर्म का, हमारे जीवन का, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है, महिलाओं के लिए एक बड़ा विश्वास है। उसको लेकर के सरकार ने जिस तरीके से उस ऑपरेशन का नाम रखा, और इसके अलावा उस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में जाकर के जिस तरीके से आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया गया, वो निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि आज भारतीयों के चेहरे खिले हुए हैं, बहुत ज्यादा खिले हुए हैं, क्योंकि खुश हैं हम लोग कि 30 साल बाद इस कार्रवाई के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज जो हुआ है वो हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत ही शानदार है, अद्भुत है, और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक है देवनाथ, आप बने रहिए मेरे साथ। रमेश के पास चलते हैं। रमेश, क्योंकि देखिए हर तरफ यही गूंज है कि जिन महिलाओं के माथे से उनका सिंदूर हटाया गया था, उसी का बदला लिया गया है, और हर तरफ इसका स्वागत। जैसा कि अभी देवनाथ भी बता रहे थे, महिलाएं काफी खुश हैं कि आपने हमारे सुहाग की लाज रखी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे ब्लैकआउट का समय क्या तय किया गया है, क्या हालात हैं इस वक्त, किस तरीके से, क्योंकि आज मॉक ड्रिलिंग भी हुई है, सभी लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है। जी देखिए, दिल्ली में मॉक ड्रिल खत्म हो चुकी है, अब ब्लैकआउट की तैयारी हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां हैं और लाइट को यहाँ लगाया गया है। जैसे ही ब्लैकआउट समय 8 बजे होगा, वैसे ही पूरे जो अंधेरा हो जाएगा, और जितनी दुकानें यहाँ पे खुली हैं, अगर कैमरामैन दिखा पाए, हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड में दुकानें हैं, दुकानें दिखा दें। ये दिल्ली का सबसे महंगा मार्केट है, खान मार्केट, और यहाँ पे आम दिनों में बड़ी भीड़ रहती है, पर आज आप देखिए कि भीड़ भी कम है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ड्रिल चली है। आप दिन में अगर शाम को जो मैंने कवर किया था, अगर उसका आपने देखा होगा, तो यहाँ पे तमाम पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, तमाम जो है मिलिट्री, इस तरह के लोग यहाँ पे थे। तमाम सुरक्षा के एनसीसी के कैडेट भी आए हुए थे अपने स्कूलों से, कॉलेजों से, वो यहाँ पे रिहर्सल करके गए हैं, मॉक ड्रिल करके गए हैं। बताया गया है कि इस तरह के सायरन बजने पर किस तरह की गतिविधि करनी है, साथ ही साथ आग लगने पर किस तरह का करना है। जो एनडीआरएफ की टीम थी, उसके साथ कटर, डॉग्स स्क्वाड, जो कि ये पता कर सके कि अगर कोई बिल्डिंग टूटी हुई है, गिरी हुई है, तो उसमें अंदर कौन कहाँ फंसा हुआ है, उसको निकालने की पूरी इक्विपमेंट के साथ वो आए थे। पर सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी, उसका जवाब दिया है, उससे पूरे भारत में उत्साह है। भारतीय बहुत खुश है।
और सुरक्षा के लिहाज से सरकार जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं 259 जिलों में मॉक ड्रिल का अभियान चला रही है और उसी के तहत अभी कुछ देर बाद 8 बजे यहाँ पे ब्लैकआउट होगा, सारी बत्तियां बंद कर दी जाएंगी, दुकानों के शटर गिरा दिए जाएंगे और एकदम ऐसा महसूस होगा जैसे सन्नाटा पसरा रहेगा, जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, जिससे कि अगर एयर स्ट्राइक हो पाकिस्तान की तरफ से तो उसे अंदाजा ना हो सके कि यहाँ कोई है और साथ ही साथ मोबाइल की रोशनी भी ना मिले जिससे कि कोई सिग्नल उनको जा चलिए सके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको बचना है। पटना लखनऊ में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में सायरन बजे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर ब्लैकआउट की तैयारी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालात जब खराब हों तो आखिर युद्ध से किस तरीके से निपटा जाए, हर चीज की यहां पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये दरअसल कुछ इलाकों में ये ड्रिलिंग के जरिए ये भी देखा जा रहा है कि जब काफी हालात विषम परिस्थिति में आ जाए, जब इस तरीके की आग लग जाए तो आखिर इसको कैसे बुझाया जाए। आपका ध्यान और ये देखिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है। चाहूंगा कि एक कोलैप्स स्ट्रक्चर है जिसको कि एक फ्लैक्स बैनर के द्वारा हमने प्रदर्शित करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे एक ध्वस्त ढांचा है और इसमें कुछ लोग फंस गए हैं। तो इस ध्वस्त ढांचे में खोज व बचाव कार्य करने के लिए सिविल डिफेंस तथा एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से काम करती हैं। एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड जो स्निफर डॉग होते हैं, एक विशेष प्रकार के ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो इस डेब्रिज में मलबे में फंसे हुए विक्टिम को सूंघ कर पता करते हैं, पुष्टि करते हैं कि हाँ इसमें कोई अभी भी विक्टिम है। तो उस विक्टिम को एक्सट्रिकेशन के लिए एक्सट्रिकेशन रूट तैयार किया जाता है और उस विक्टिम को एविक्यूएट किया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर को रेफर किया जाता है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, साथ ही एक क्षतिग्रस्त व्हीकल है जिसमें कुछ विक्टिम फंसे हुए होते हैं। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम उस क्षतिग्रस्त वाहन से विक्टिम को भी बाहर निकालने का प्रयास करती है। ध्वस्त बिल्डिंग के बगल में ही एक बहुमंजिला इमारत है जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो एसडीआरएफ की टीम द्वारा वहां पर जंपिंग कुशन लगा करके कुछ लोगों को जंपिंग कुशन पर जंप कराया जाता है तथा कुछ लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डिंग अभी आपके सामने रोप रेस्क्यू मेथड द्वारा नीचे उतारा जा रहा है। पहले विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाता है, उसको जो भी माइनर इंजरी हैं उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद उसे नीचे इवैक्यूएट करते हैं। सुरेंद्र भेजिए, सुरेंद्र। महोदय, जैसे ही विक्टिम बाहर निकाल लिया जाता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में के बाएं किनारे दस बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा। अभी जो कोलैप्स स्ट्रक्चर था उसमें सिविल डिफेंस के द्वारा अप्रोच रूट तैयार कर लिया गया है और पाया गया है कि वहां पर एक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई है
और उस आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ के कार्मिक साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बाईं तरफ 10 बजे ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक अभी आपके सामने एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगे हुए आग पर सिविल डिफेंस द्वारा काबू पाया जा रहा है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक वीआईपी इंस्टॉलेशन है। इसको एक सिमुलेशन साइट क्रिएट किया गया है और ऐसा माना गया है कि यहां पर दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं अपितु 1975 तक कई दुश्मन देशों ने अपने विरोधी देश के बरखिलाफ केमिकल वारफेयर एजेंट का प्रयोग किया है। आज जो हमने सिमुलेशन साइट क्रिएट किया है, यहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। ये केमिकल वारफेयर एजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्लिस्टर एजेंट, ब्लड एजेंट, नर्व एजेंट, इनकैपेसिटेंट तथा डिफोलिएंट्स। अभी एक कैमरामैन से अनुरोध है कि कृपया अपने कैमरे को 10 बजे की लाइन पर ले जाएं। यहां पर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम डिटेक्शन, इवैक्यूएशन तथा डिकंटामिनेशन की कार्रवाई करती है। सबसे पहले टीम डिटेक्शन की कार्रवाई करती है। डिटेक्शन टीम मार्च अप, इवैक्यूएशन टीम मार्च अप। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ टीम द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का डिटेक्शन किया जा रहा है और जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार के केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव हुआ है, पब्लिक डोमेन में उस प्रकार से उससे बचने के लिए सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि डिटेक्शन टीम द्वारा पता किया गया और पता चलता है कि यहां पर नर्व एजेंट का छिड़काव किया गया है। महोदय, नर्व एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सरीन, सोमान तथा टाबुन होते हैं, जो कि जहां पर भी छिड़काव कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उनकी कार्य क्षमता को वो डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके जो लक्षण एवं पहचान है, उनके लक्षण एवं पहचान है कि आदमी को बार बार लार टपकने लगता है, उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं तथा उनके मलमूत्र पर काबू नहीं होता है। जैसे ही डिटेक्शन हो जाता है, टीम द्वारा इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जाती है। जैसे ही विक्टिम इवैक्यूएट कर लिए जाते हैं, जो क्रिटिकल इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले से एयर मार्क्ड सीबीआरएन हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले डिकंटामिनेट किया जाता है, जिससे कि कंटामिनेशन पब्लिक डोमेन में न फैलने पाए। चूंकि ये
केमिकल वारफेयर एजेंट हैं। यदि हम किसी भी विक्टिम को बिना डिकंटामिनेशन किए हुए वहां से किसी भी हॉस्पिटल या पब्लिक डोमेन में छोड़ देंगे तो वो बाकी इन्वायरमेंट में भी कंटामिनेशन को फैलाएगा। कंटामिनेशन प्रोसेस 9 स्टेप में डिकाउंट किया जाता है। तो एक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा था कि कैसे आखिर इमरजेंसी सिचुएशन में दुश्मन देश जब हमला करता है तो उससे कैसे बचना है। तो ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है, तो वहीं सीमा पर बौखलाहट में लगातार फायरिंग कर मासूमों को टारगेट कर रहा है। भारत एक्सप्रेस की टीम जान जोखिम में डालकर उरी के अंतिम गांव पहुंची, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है वो सीज फायर वायलेशन हो रही है और कल भी यहाँ पे जो है वो हैवी शेलिंग हुई, जिसके नतीजे में जो नौपुर सलामाबाद का ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, 5 हाउसेज यहाँ पे 5 मकान जो रेजिडेंशियल हाउसेज है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और जो इनमें फैमिलीज रह रही थी वो गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल हम तस्वीरों में आपको सीधे दिखा रहे हैं कि नौपुर सलामाबाद का ये एरिया जो कि सीमा से सटा हुआ एरिया है, इलाका है, और यहाँ पे इस एरिया में इस गाँव में काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ के लोग जो है वो काफी खौफ और बहम में जी रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद गुस्से में आके जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पे शेलिंग की है और ये आप बिल्कुल तस्वीरों से बिल्कुल जाहिर होता है कि किस तरह का यहाँ पे जो है ये हमला हुआ है, किस तरह से यहाँ पे शेलिंग हुई है। जो मकान के अंदर सामान था वो पूरी तरह से जल के राख हो गया है। जो फैमिली मेंबर्स इन घरों में रह रहे थे वो गंभीर रूप से घायल है और इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया है। लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको सीधे नौपुर सलामाबाद से दिखा रहा है जो कि सीमा से सटा हुआ इलाका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तस्वीरें जो है सलामाबाद में देखने को मिली है। हैवी शेलिंग यहाँ पे हुई है और लगातार बारवे रोज पाकिस्तान जो है वो मैसिव शेलिंग जो है सीमावर्ती इलाकों में कर रहा है और यही वजह कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है काफ़ी खौफ और भय का यहाँ पे माहौल है और ऐसे में जो लोग हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है वो शांति बहाल हो और जो ये मैसिव शेलिंग हो रही है ये किसी तरह रुक जाए ताकि वो अपने माल मवेशी के साथ साथ अपने आप को जो है वो सुरक्षित महसूस करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और हम इस वक्त मौजूद है नौपुरा सलामाबाद में, जहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कल रात जो है वो हैवी शेलिंग हुई जिसके चलते जो है ये मकान जो है ये जल गए हैं। बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से आज देर रात को ये ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, जिस तरह से उस साइड जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स पे जो है वो अटैक किया गया, उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो हैवी शेलिंग हुई जिसमें ये मकान जो है वो तबाह हो गए। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इस मकान का किचन है और जो इस मकान में रहते थे वो काफी खौफजदा है। लगातार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 4-5 ऐसे मकान हैं जो जल गए हैं और अभी भी ये जो है वो जल रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी भी भय और खौफ का माहौल है और ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे लगभग 12वें रोज भी आज जो है वो लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और यही वजह है कि सीमा से सटे ये इलाके जो है काफी यहाँ के लोग जो है वो काफी परेशान है और अंदर भी आप देख सकते हैं कि कल लगभग 3-4 बजे के आसपास जो है यहाँ पे ये शेलिंग हुई, उसके बाद ये मकान जो है वो तबाह हो गए हैं और लगातार हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो हालात है, भय और खौफ का माहौल है और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से कल ये शेलिंग हुई है उसके बाद काफी खौफ हिरास है। कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। जी बताइए किस तरह का जो ये शेलिंग हुई है कितना खौफ था यहाँ पे? यहाँ पे बहुत खौफ है जिसकी वजह से यहाँ पे जख्मी 3-4-5 बंदे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस ज्यादा हैं। वो 12